इस सीन में हम लोग देखते हैं जून अपने पिछले बातों को याद करता है और पूछता है, रॉनी तुम कब से इस प्रकार की चीजें करने में सक्षम हो गए। रॉनी बताता है, मैं लोकल एनेस्थीसिया कर सकता हूँ क्योंकि मेरे और आपके न्यूरल नेटवर्क के बीच सिंक्रोनाइजेशन गति बढ़ गई है। रॉनी बताता है, हालांकि फिजिकल कांटेक्ट के माध्यम से दूसरे के न्यूरल नेटवर्क को इन्फ्लुएंसिंग करने की फैसिलिटी साबित करने के लिए कोई डेटा नहीं है, लेकिन मेरी भविष्यवाणी के अनुसार वह हाइपोथेसिस अभी भी संभव है। जून अपने मन में सोचता है, लोकल एनेस्थीसिया और अन्य लोगों के न्यूरल नेटवर्क को इन्फ्लुएंस करता है। रॉनी की एबिलिटी सचमुच अमेजिंग है, लेकिन थोड़ा डरावना भी। जून अपने मन में सोचता है, अगर रॉनी इस तरह से मेरे शरीर को कंट्रोल कर सकता है तो क्या रॉनी चाहे तो मेरे शरीर का पूरा कंट्रोल भी ले सकता है। रॉनी बताता है, जून मैं आपकी अनुमति के बिना आपके न्यूरल नेटवर्क को मनमाने ढंग से कंट्रोल नहीं करूंगा। तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जून बताता है, यह सही है, अंत में हम दोनों ही हैं। हालांकि यह नींद का एक छोटा सा क्षण था, फिर भी मुझे तुम पर शक करने के लिए खेद है। रॉनी बताता है, कोई बात नहीं, मनुष्य के जीवित रहने की उच्च क्षमता के लिए शक करने का एक बेसिक डिफेंस है। जून वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं रॉनी पर भरोसा करूंगा। जून बताता है, हम लोग को नागोस्टिक ट्यूब को प्रैक्टिस करने अभ्यास के बाद इंटर्न स्टूडेंट ने मुझे काफी व्यस्त कर दिया। वे मेरे करीब आने लगे और सब कुछ पूछने लगे। फिर हम लोग उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम होंग होंग होता है और वह उनसे कहती है, मुझे माफ करे सीनियर, मैंने आपको बहुत पीड़ा दिया था। जून बताता है, कोई बात नहीं, अगली बार से अच्छे से करना। होंग बताती है, सीनियर न्यूरो सर्जन विभाग में यह आपका पहला टर्म है। जून बताता है, यह सही है। होंग बताती है, मैं भी। होंग बताती है, यह वास्तव में इतना कंफर्टेबल नहीं है। जून पूछता है, क्यों नहीं। होंग बताती है कि न्यूरो सर्जन कठिन भागों में से एक भाग है। जून बताता है, थोड़ा कठिन तो ठीक है, लेकिन अब मुझे चिंता इस बात की है कि वहाँ एता है। होंग बताती है, कुत्ता, मैं बहुत बड़ी कुत्तों की प्रेमी हूँ। जून बताता है, उसे को पसंद करना कठिन है, यह बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। जून बताता है, हमने ओरिएंटेशन के 4 दिन पूरे कर लिए हैं और हमें वर्किंग डिपार्टमेंट में भेज दिया गया है। हम लोग देखते हैं एक डॉक्टर जून और उसके दोस्तों को बताता रहता है, जिस विभाग में हम काम करते हैं वहाँ उम्र में कोई भेदभाव नहीं करता। तुमको रेसिडेंट इंटर्न की बातें बेहतर ढंग से सुननी चाहिए। फिर हम इसका नाम बताया जाता है, इसका नाम होंसू होता है। होंसू पूछता है, क्या तुम समझ रहे हो। वो लोग कहते समझ गए। होंसू बताता है, सबसे पहला हम प्रत्येक व्यक्ति को डिटरमिनिंग निर्धारित करेंगे। ऑपरेटिंग रूम में सारे लोग और एग्जामिनेशन एरिया में 2 लोग। होंसू बताता है, बेशक सिलेक्शन इंटर्नशिप और टॉप स्टूडेंट की इच्छाओं पर आधारित होगा, हालांकि मैं हर किसी की मदद करूंगा। होंसू बताता है, होंग और सोंग वेरिकुलस एरिया में। होंसू बताता है, किम चेसोइंग स्पाइनल एरिया में, और जो योगी मोंग होंग मुंगजन और हुफेंग प्रैक्टिस करने के क्रम में हैं। होंग बताता है, यू सांगसु और जून एग्जामिनेशन एरिया में हो। फिर हम लोग कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। ली सोंग बताता है, याद रखो तुमको जून को एग्जामिनेशन एरिया में भेजना होगा। होंसू बताता है, मेरे अनुसार। ली सोंग बताता है, दोबारा मत पूछो, उस मूर्ख को कुछ शिक्षा की जरूरत है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और होंसू अपने मन में सोचता है, ली सोंग को कहते हुए सुना कि वह एक ऑड पर्सन है, लेकिन ली सोंग मेरे खिलाफ नहीं है। और इधर हम लोग जून को देखते हैं। जून अपने मन में सोचता है, एग्जामिनेशन एरिया, यह जितना कठिन होगा मैं उतना ही अधिक सीखूंगा। मैं भी ऑपरेटिंग रूम में अभ्यास करना चाहता हूँ, लेकिन एग्जामिनेशन एरिया में मेरे लिए सीखने के लिए और भी चीजें होंगी, इसलिए यहाँ भी बेहतर है। फिर वहाँ एक सीनियर डॉक्टर आता है और पूछता है, क्या इंटर्न्स के कार्यों का डिवीजन हो गया। होंसू बताता है, हाँ यह सब हो गया। फिर हमें इस डॉक्टर का नाम बताया जाता है, न्यूरो सर्जन प्रमुख विभाग किम। फिर डॉक्टर कहता है, फिर कड़ी मेहनत करना। जून अपने मन में सोचता है, ऐसा लगता है कि न्यूरो सर्जन विभाग में इंटर्नशिप के पहले दिन प्रोफेसर से मिलने की प्रथा है। जून उस डॉक्टर के सामने झुकते हुए कहता है, नमस्ते, मैं जून हूँ जिसे एग्जामिनेशन एरिया में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर कहता है, ठीक है, इसे आजमाओ। रॉनी जून को बताता है, मैंने दूसरों की ओर से अचानक भावनात्मक परिवर्तन देखा है, इस भावना को असंतोष कहा जाता है। जून अपने मन में सोचता है, ली सोंग को सोचते हुए, वह कमीना, वह निश्चित
निश्चित रूप से एक खिलाड़ी है। जुन अपने मन में सोचते हुए कहता है, यदि किसी को मेरी स्थिति का पता नहीं तो असंतुष्ट होना स्वाभाविक है, इस पर ध्यान मत दो। अब मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा और आगे बढ़ूंगा। फिर वह जोर से डॉक्टर से कहता है, हाँ मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। डॉक्टर कहता है, वो बढ़िया है। फिर हम लोग एग्जामिनेशन एरिया में देखते हैं। हानजुन बताता है, दूसरे उपचार में सहायता के लिए तुमको जो करने की आवश्यकता है वह सब कुछ लिखा है और रोगी के मेडिकल रिकॉर्ड अंदर जो कुछ भी है उसे भरना है। हानजुन बताता है, यदि कोई समस्या आती हो तो तुरंत मुझे कॉल करना और कोई समस्या उत्पन्न मत करना। हम लोग देखते हैं पीछे से एक नर्स जुन को देख रही होती है और अपने मन में सोचती है, क्या यह एक इंटरनल डॉक्टर काफी लंबा और अट्रैक्टिव है। और अपने मन में सोचती है, इंटरनेट के लिए क्या करना पॉसिबल होगा। वह निश्चित रूप से रोएगा और मुझसे मदद मांगने के लिए दौड़ेगा। और अपने मन में सोचती है, वह आ रहा है, वह आ रहा है। जुन उसके पास जाकर कहता है, हेलो टीचर, मैं जुन हूँ, न्यूरोसर्जन विभाग में एक नया इंटर्न। फिर वहाँ नर्स अपने एक आँख खोलती है और उसे देखती है और वहाँ से जाते हुए कहती है, खैर इसके बारे में सोचते हुए यह पहले से ही मर्च है, यह समय बहुत कठिन होगा, है ना। जुन उसे देखते हुए अपने मन में न्यूरोसर्जन नर्स ब्रेन इंजरी पेशेंट के सभी रोगियों के साथ काम करती हैं, इसलिए वे मेडिकल एरिया के सभी काम पूरी तरह से संभाल सकती हैं। जुन उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है, समस्या यह है कि केवल दृढ़ इच्छा वाले लोग ही यहाँ काम करना जारी रख सकते हैं। हम लोग नर्स को देखते हैं। नर्स अपने मन में सोचती है, यदि तुम्हें कुछ सीखना चाहते हो तो तुमको मुझे ध्यान से देखना चाहिए। जुन बताता है, मिस गैस्ट्रिक कैथोसिस कहाँ है और इन सिरिंज भी। नर्स बताती है, यहाँ। जुन बताता है, धन्यवाद। फिर एक नर्स और दूसरी नर्स से पूछती है, क्या हो रहा है, तुम निश्चित हो कि वह मरीज के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा। नर्स कहती, यदि ऐसा होता तो वह रुक जाता। मुझे यकीन है कि उसका केवल एक ही फेस है, इसलिए वह इतना यूजफुल है। हम लोग देखते हैं एक बूढ़ी औरत को जो जुन से कहती है, तुम एक नए डॉक्टर की तरह दिखते हो, कृपया मेरे बुढ़ापन का ख्याल रखना, मुझे और अधिक कष्ट ना होने देना। जुन बताते हैं, हाँ कृपया चिंता ना करें। हम लोग देखते हैं रॉनी जुन को एपिडेयूरल हेमाटोमा से संबंधित दस्तावेज दिखाने लगता है। रॉनी बताता है, ट्यूटोरियल चालू करो। जुन बताता है, मुझे यकीन है कि मैं दर्द नहीं दूंगा। वह पेशेंट बोलती है, ए भगवान, नया डॉक्टर न केवल मुंह बंद रखता है बल्कि दिखता भी अच्छा है। फिर हम लोग देखते हैं जुन उस औरत की सर्जरी करने लगता है। हम लोग देखते हैं पीछे वह दोनों आपस में बात करती हैं। उससे जितना मैंने सोचा था उससे कई बेहतर कर रहा है। दूसरी नर्स कहती है, क्या वह सचमुच एक ट्रेनी है। जुन उन नर्स से बताता है, नर्स क्या आप मेरे लिए एपिरिन युक्त स्लाइस ला सकती हैं। नर्स कहती है, हाँ ठीक है। जुन पूछता है, नर्स मुझे इस मरीज के साथ सबसे अच्छा क्या करना चाहिए। नर्स बताती है, खैर बेहतर होगा कि तुम बाएं हाथ पर तरल पदार्थ डालो, हालांकि हम दाहिनी ओर से लगातार संचारण कर रहे हैं। हम लोग देखते हैं पीछे से हेड नर्स अपने मन में सोचती है, वह नर्स से मरीज से जुड़ी बातें पूछ रहा है। इसका मतलब है कि तुम जानते हो कि मरीज की स्थिति को नर्स से बेहतर तुम नहीं समझ सकते हो। एक नई ट्रेनी के साथ दृढ़ इच्छा वाला एक युवा नर्स। हेड नर्स अपने मन में सोचती है, लेकिन खुद के लिए दृढ़ इच्छा रखने के लिए उन्होंने काम में अपने कौशल का बहुत स्किल से उपयोग किया। जुन पूछता है, क्या तुम अपने सेटलर वेनस कैथेटर को गैस्ट्रेटिक से बदलने की योजना बना रही हो। नर्स बताती है, हाँ। जुन बताता है, मुझे इस मरीज की देखभाल करने दीजिए। नर्स बताती है, वो सचमुच। जुन बताता है, हाँ कृपया मुझे बताएं, मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत काम करना होगा। पीछे से हेड नर्स अपने मन में सोचती है, ऐसा लगता है कि इस बार का नया व्यक्ति काफी दयालु है। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं होनसुन और लीसोंग को। होनसुन बताता है, तुमको क्या लगता है कि वह किसकी देखभाल कर रहा होगा। लीसोंग बताता है, रुको, मुझे लगता है कि वह अपना काम खत्म कर चुका होगा। लीसोंग बताता है, डॉक्टर होनसुन, इसलिए तुम यहाँ खड़े हो और यह सब देख रहे हो, क्या तुमको नहीं लगता कि तुम मेरी विजिलेशन नहीं खो सकते। लीसोंग बताता है, वैसे भी बस वहाँ जाओ, तुम इंटर्न की जिम्मेदारी पर हो, इसलिए बस नियमों का पालन करो। अर्जुन को केवल इसलिए प्रमोट ना
होने दो कि वह बड़ा है और बड़ा। हानसुन बताता है लेकिन जुन तुम्हारा सीनियर है, ऐसा नहीं लगता कि तुम बुरे व्यक्ति हो। लीसोंग बताता है अरे बस उसे जुन कहो, तुम अभी मेन इंचार्ज हो और वह व्यक्ति एक इंटर्न है। लीसोंग बताता है और तुम सोचोगे कि एक व्यक्ति जिसने 6 साल तक एक ही स्कूल में पढ़ाई की हो वह तुमसे बेहतर कैसे हो सकता है। हानसुन बताता है बेशक यह एक डॉक्टर है। लीसोंग बताता है यह सही है, बेशक मैं आपसे बेहतर जानता हूँ। लीसोंग अपने मन में सोचता है यह जानते हुए कि उसके जैसा आदमी को अच्छे कोरिया हॉस्पिटल में काम नहीं मिल सका। लीसोंग बताता है ठीक है तो जल्दी से नीचे जाओ। हानसुन नीचे आ जाता है और देखता है जुन को किसी से बात करते हुए। अपने मन में सोचता है क्या यह एक बेवकूफ इंटर्न है। फिर उसे गुस्सा आता है और जुन के पास जाकर कहता है मैंने आपसे मेडिकल रिकॉर्ड की निगरानी करने के लिए और रोगी की मदद करने के लिए कहा था। क्या मैंने तुमको नर्स से बात करने के लिए कहा था? तुम अपने पहले दिन क्या करने जा रहे हो? मैं 1 घंटे के लिए बाहर क्या गया तो तुम अपने काम के बजाय नर्सों के साथ बात कर रहे हो। मरीज की देखभाल करो जैसे कि मैंने तुमको करने के लिए कहा गया था। पीछे से नर्स आकर उसे बताती है मुझे लगता है कि तुमको अभी कुछ गलतफहमी हो गई। उन्होंने वह सब कुछ किया जो मेडिकल रिकॉर्ड में लिखा था। क्या सब कुछ? फिर वह मेडिकल रिकॉर्ड चेक करने लगता है और नर्स बताती है डॉक्टर जून एक नए इंटरनल डॉक्टर बहुत अच्छा है। हानसुन अपने मन में सोचता है यह व्यक्ति क्या है, क्या उसने सचमुच सब कुछ किया है? क्या वह त्वचा क्लिनिक में काम नहीं करता था लेकिन उसने किसी अन्य हॉस्पिटल से ट्रेनिंग प्राप्त की है? हानसुन बताता है इंटर्नशिप में मुझे खेद है कि मैं तुम पर आखिरी बार तुम पर हंसा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसे इतनी जल्दी पूरा कर लोगे। जुन बताता है नहीं मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी गलतफहमियां क्यों हैं। फिर हम लोग देखते हैं रॉनी जुन को बताता है जुन मुझे दर्द से कराहत एक मरीज की आवाज मिल रही है। हम लोग देखते हैं जुन वहाँ से भागते हुए जाता है और पीछे से वह डॉक्टर कहता है तुम कहाँ जा रहे हो। हम लोग देखते हैं जुन किसी मरीज के पास आ जाता है और पूछता है सर तुमको कैसा महसूस हो रहा है? मरीज बताता है ओ मेरा सिर ऐसा लगता है कि जैसे कि यह फटने वाला हो। जुन पूछता है हानसुन इस मरीज के लक्षण क्या हैं? हानसुन बताता है प्रोफेसर ने यहाँ लिखा था कि मरीज की मामले में पर्याप्त कार्रवाई की गई है। रॉनी बताता है बाई पलक की दरार से सिकुड़न की पुष्टि है। रॉनी बताता है कृपया रोगी की आँख की जाँच करें। फिर हम लोग देखते हैं जुन जल्दी से टॉर्च पेन लेता है, निकालता है और मरीज की आँख की जाँच करने लगता है और कहता है कृपया इसे देखें। जुन देखता है कि पुतली का फैलाव हो रहा है। फिर वह मरीज उसे दूर करते हुए कहता है मुझे दर्द हो रहा है। रॉनी बताता है कृपया रोगी की गर्दन की जांच करें। जुन बताता है उसकी गर्दन की मांसपेशियां मजबूत हो गई हैं। रॉनी बताता है कृपया मरीज की सर्जरी की तारीख जांचें। जुन पूछता है डॉक्टर हानसुन क्या आप जानते हो कि मरीज की ऑपरेशन कब हुई थी? डॉक्टर बताता है एक वीक पहले। रॉनी बताता है इसकी अधिकांश संभावना है कि यह एक SAH की सर्जरी के बाद बार बार होने वाली ब्लीडिंग का अनुभव हो रहा है। इस बात की बहुत अधिकांश संभावना है कि SAH को कठिन करने के लिए की गई सर्जरी के बाद इस मरीज को बार बार ब्लीडिंग का अनुभव हो रहा है। जून हैरानी से कहता है बार बार होने वाली ब्लीडिंग। रॉनी बताता है तुरंत CT स्कैन का अनुरोध करें। 70% रोगी को सर्जरी की आवश्यकता होती है। जून बताता है डॉक्टर से पुतली के फैलाव, गर्दन की मांसपेशियों में तनाव और सर्जन के दिन के समान लक्षण को देखते हुए यह बार बार होने वाला ब्लीडिंग प्रतीत होता है। मुझे लगता है कि हमें पुष्टि करने के लिए अब CT करने की जरूरत है। डॉक्टर अपने मन में सोच यह व्यक्ति क्या है, उसने बहुत ही कम समय में जांच दे दिया। नर्स बताती है डॉक्टर हान मुझे लगता है कि डॉक्टर जून सही थे, मैं ऊपरी मंजिल के डॉक्टर को बुलाने जा रही हूँ। डॉक्टर कहता है नहीं, अब से रोगी की स्थिति का पता लगाना पहला काम होना चाहिए। मैं बुलाऊंगा और कृपया मरीज को ले जाएं ताकि उसे जल्दी से CT स्कैन मिल सके। जून बताता है जल्दी करो, मरीज को पेशाब आ सकती है इसलिए सुनिश्चित करो कि उसका श्रवण मार्ग साफ हो। फिर हम लोग देखते हैं
लीसोंग को। लीसोंग आते हुए कहता है, डॉक्टर हान मरीज कहाँ है? डॉक्टर बताता है, मैंने पहले ही सीटी स्कैन के पास जाने के लिए भेज दिया। लीसोंग बताता है, क्या तुमने वह निर्णय ले लिया? डॉक्टर बताता है, उसकी स्थिति बहुत खतरनाक है। लीसोंग बताता है, फिर भी पहले साल के स्टूडेंट की हिम्मत कैसी हुई? फिर उसका सीनियर आते हुए कहता है, नहीं उसने अच्छा किया, यदि यह बार बार होने वाली ब्लीडिंग है तो यह करना सही है। सीनियर डॉक्टर वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं स्कैनिंग रूम में जा रहा हूँ और तुम लोग तैयार रहना। लीसोंग बताता है, समझ गए। फिर हम लोग देखते हैं जुन और सीनियर डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर को, जो बताता है यह सचमुच की हेमरेज बार बार होती है, स्पाइडर मेम्ब्रेन में हेमरेज होती है। सीनियर डॉक्टर बताता है, लालत है, मुझे लगता है कि संकट से गुजर चुके हैं क्योंकि 24 घंटे से अधिक हो गया है। इस स्थान को वैसे ही देखने के लिए जैसा यह है मालूम, मूल द ओरिजिनल हेमरेज एरिया MCS है। फिर हमें MCS के बारे में बताया जाता है, माइंड को रक्त की आपूर्ति करने वाली 3 जोड़ी धमनियों में से एक है। रॉनी बताता है, यदि हेमरेज का इंटरल सीट मिडल कैल्ब्रल अर्थर था तो इस बात की अच्छी संभावना है कि यह बार बार होने वाला हेमरेज नहीं है। MCS में बार बार होने वाला हेमरेज के प्रमुख लक्षण शरीर के एक तरफ की मांसपेशियों में कमजोरी या पैरालाइज मांसपेशियां हो जाती हैं। रॉनी बताता है, हालांकि रोगी के पुतली सिकोड़ने और पुतलियों के फैलाव के लक्षण दिखाए जो माइंड में संचार करने वाली आर्थरी के फटने के लक्षण हैं। रॉनी बताता है, जांच की पुष्टि करने के लिए मैग्नेटिक स्कैनिंग एजिरोग्राफी की रिक्वायरमेंट है। जून हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है, क्या यह संभव है कि यह हेमरेज नहीं है? हमें उन्हें बताना होगा। लेकिन क्या रिसर्च स्टूडेंट किसी रेसिडेंट की राय को गंभीरता से लेंगे? फिर जून हिम्मत करते हुए उन लोगों से कहता है, यह संभावना है कि यह बार बार होने वाला हेमरेज नहीं है। सीनियर डॉक्टर हैरान होते हुए कहता है, क्या? जून बताता है कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि विभाग में देखे गए मस्कुलस और प्रियोफिल्ड फैलाव को कम कर रहा है। सीनियर डॉक्टर अपने मन में सोचता है, इसका मतलब यह है कि इस रोगी के लक्षण एक डिफरेंट एरिया में हेमरेज के कारण है। लेकिन किसी रेसिडेंट के लिए इतना क्विक डिसीजन देना आसान नहीं होगा। दूसरा डॉक्टर सीनियर डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर क्या हमें मैग्नेटिक स्कैनिंग करना चाहिए? फिर डॉक्टर अपने मन में सोचता है, लेकिन यह डिसीजन करने में उनके रिजनिंग में कुछ भी गलत नहीं था। फिर वह डॉक्टर कहता है, हाँ कृपया इसे अभी करो। फिर हम लोग देखते हैं कुछ देर बाद फर्स्ट ही डॉक्टर किसी से बात करते हुए कहता है, इससे बार बार हेमरेज नहीं होता, मैंने ब्लड की मैग्नेटाइजिंग इमेज की जांच की है। जून अपने मन में सोचता है, तो क्या रॉनी सही था? उसने तुरंत ही कुछ ऐसा पहचान लिया जो डॉक्टर भी पहचानने में फेल हो गया। फिर सीनियर डॉक्टर जून से कहता है, तुमने कहा कि तुम्हारा नाम जून है? जून बताता है, हाँ। सीनियर डॉक्टर बताता है, तुम्हारी वजह से हम एक बड़ी गलती से बच गए। रोगी की स्थिति 2 जगह पर हेमरेज है, इसलिए पूर्वानुमान बहुत खराब है। मरीज का तुरंत ऑपरेशन किया जाएगा, इसलिए हम देखेंगे कि क्या है। लेकिन कम से कम स्थिति संभव है कि क्योंकि हम समय बर्बाद नहीं करते हैं। धन्यवाद। जून बताता है, मुझे पता है। सीनियर डॉक्टर बताता है, मुझे लगता है कि त्वचा क्लिनिक में केवल लेजर शूटिंग का काम करते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने बहुत रिसर्च किया है ना? जून बताता है, हाँ। सीनियर डॉक्टर वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है, उसका दिमाग बहुत संवेदनशील है, मुझे उसके भविष्य को लेकर बहुत आशा है। लेकिन वह लीसोंग इतना अच्छे व्यक्ति से नफरत क्यों करता है? यह सच नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं लीसोंग को और वह बोलता है, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। एक रेसिडेंट को स्पाइडर मेम्ब्रेन में होने वाली बार बार हेमरेज के बारे में क्या पता? लीसोंग बताता है, तुम और मैं दोनों जानते हैं कि हमने चीनी मेडिकल से जो सीखा है, वास्तविकता उससे बिल्कुल अलग है। फिर वह डॉक्टर बताता है, मैं भी उस मामले को लेकर उत्सुक हूँ, लेकिन यह सच है। लीसोंग बताता है, वैसे भी तुमने ही इमेजिंग विभाग और स्टाफ को बुलाया था, है ना? तो तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने ऑर्डर दिया था। फिर वह डॉक्टर वहाँ से भागते हुए कहता है, डॉक्टर विभाग ने मुझे बुलाया है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। लीसोंग बताता है, मैं देख रहा हूँ कि तुमको कोई कॉल नहीं आई है। अरे तुम्हें लगता है कि तुम लड़ाई लड़ने जा रहे हो, मेरी बात खत्म नहीं हुई। फिर हम लोग देखते हैं डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है। लीसोंग बताता है, भाड़ में जाओ।
सच में यह क्या बकवास है। हम लोग देखते हैं जुन को कहीं पर जाते हुए, फिर जुन अपने मन में सोचता है मैंने मरीज की मदद की, लेकिन अगर मेरे पास रोनी नहीं होता तो मैं ऐसा नहीं कर पाता। मुझे अध्ययन और कड़ी मेहनत की आवश्यकता है ताकि मैं रोनी की आवश्यकता के बिना भी अब जैसा जांच कर सकूं। रोनी बताता है जुन क्या इसका मतलब है यह है कि तुम चाहते हो कि मैं नष्ट हो जाऊं। जुन बताता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका मतलब यह नहीं है। रोनी बताता है तुम्हारा मतलब परिवार से है। जुन बताता है मेरा मतलब है कि मैं उन चीजों को अपनी सख्ती से करने में सक्षम होना चाहता हूँ, क्योंकि अंत में मेरा अंतिम गोल एक डॉक्टर बनना है जो सभी मरीज का इलाज कर सके। रोनी बताता है मानवीय भावना अब तक खोजी गई बातों से कई अधिक जटिल और व्यापक है। जुन बताता है मुझे लगता है कि तुम जिस बारे में बात कर रहे हो वो काफी अधिक जटिल है। जटिल बोले तो कठिन। रोनी बताता है मैं जल्द ही चीजों को कम जटिल बनाने में सक्षम हो जाऊंगा। जुन बताता है वास्तव में। रोनी बताता है अब हम आवाज के माध्यम से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लेकिन मैं भविष्य में जैसे जैसे सिंक्रोनाइजेशन दर बढ़ेगा, मैं जो कहना चाहूँगा वह मेरे मूल्यांकन के साथ ही तुम्हारे दिमाग में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जुन बताता है लेकिन जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं तो मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनना पसंद है। जुन बताता है अगर मैं अब तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनूंगा तो मैं किससे बात करूँगा। रोनी पूछता है क्या इस मेथड में कोई प्रॉब्लम है। जुन बताता है तुम और मैं दोस्त हैं। रोनी पूछता है मुझे समझ नहीं आ रहा है। जुन हंसते हुए कहता है एक दिन तुम समझ जाओगे। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करो।